आज हम बीकॉम थर्ड ईयर की बुक एडवांस्ड अकाउंटिंग का चैप्टर डिपार्टमेंटल अकाउंट्स का टॉपिक इंटर डिपार्टमेंटल ट्रांजैक्शंस या अंतर विभागीय हस्तांतरण पढ़ रहे हैं। अंतर विभागीय हस्तांतरण तब होता है जब विभिन्न विभाग एक दूसरे को माल अथवा सेवाओं का आदान प्रदान करते हैं। माना कि किसी कंपनी में 3 डिपार्टमेंट है, डिपार्टमेंट ए, डिपार्टमेंट बी व डिपार्टमेंट सी। डिपार्टमेंट ए डिपार्टमेंट बी व सी को माल ट्रांसफ़र करता है व डिपार्टमेंट सी से माल भी प्राप्त करता है। इसी प्रकार डिपार्टमेंट बी डिपार्टमेंट सी को माल भेजता है व डिपार्टमेंट ए से माल प्राप्त भी करता है। इस प्रकार ये तीनों डिपार्टमेंट एक दूसरे को माल ट्रांसफ़र करते रहते हैं। माल के आदान प्रदान की यही क्रिया माल का अंतर विभागीय हस्तांतरण या इंटर डिपार्टमेंटल ट्रांजैक्शंस कहलाती है। विभागों का एक्चुअल प्रॉफिट एंड लॉस जानने के लिए इंटर डिपार्टमेंटल ट्रांजैक्शंस का उचित समायोजन किया जाता है। इसके लिए विभागीय व्यापार तथा लाभ हानि खाते में माल पाने वाले विभाग को डेबिट व माल भेजने वाले विभाग को क्रेडिट करते हैं। जैसे ए विभाग बी विभाग को माल भेजता है तो यहाँ पाने वाला विभाग हो जाएगा बी व माल भेजने वाला विभाग हो जाएगा ए। इसके लिए जो एंट्री होगी वो ये होगी, बी डिपार्टमेंट अकाउंट DR टू ए डिपार्टमेंट अकाउंट। अंतर विभागीय हस्तांतरण लागत मूल्य पर भी हो सकता है व विक्रय मूल्य पर भी हो सकता है। जब माल का अंतर विभागीय हस्तांतरण लागत मूल्य पर किया जाता है तो ऐसी दशा में अलग से समायोजन की आवश्यकता नहीं होती और उस दशा में यह ट्रांजैक्शंस माल भेजने वाले विभाग की बिक्री नहीं मानी जाती एवं बिक्री संबंधी व्ययों के अनुभाजन हेतु यदि विभागों का बिक्री अनुपात ज्ञात करना हो तो उस दशा में इस विभाग की बिक्री में ऐसे हस्तांतरण को शामिल नहीं किया जाता। जब माल का अंतर विभागीय हस्तांतरण विक्रय मूल्य पर किया जाता है तो उसके लिए अलग से समायोजन की आवश्यकता होती है, क्योंकि माल भेजने वाला विभाग लागत मूल्य में लाभ जोड़ने के बाद माल का हस्तांतरण करता है और ऐसी दशा में यह माल का हस्तांतरण माल भेजने वाले विभाग की बिक्री मान ली जाती है तथा बिक्री संबंधी व्ययों के अनुभाजन हेतु विक्रय अनुपात की गणना में ऐसे हस्तांतरण को शामिल किया जाता है। जब कोई विभाग विक्रय मूल्य पर माल प्राप्त करता है तो उस विभाग के अंतिम स्टॉक में दूसरे विभाग से आए माल में से कुछ माल बचा हुआ रह सकता है, जिसमें माल भेजने वाले विभाग द्वारा चार्ज किया गया लाभ भी सम्मिलित हो सकता है। तो यह लाभ न वसूल हुआ लाभ कहलाएगा और इस न वसूल हुए लाभ का उचित समायोजन विभागीय व्यापार एवं लाभ हानि खाते में किए बिना व्यवसाय को सही विभागीय लाभ हानि की जानकारी नहीं हो सकती। अतः न वसूल हुए लाभ के समायोजन के लिए किसी भी विभाग के अंतिम स्टॉक में सम्मिलित न वसूल हुए लाभ की राशि से एक संचय का निर्माण किया जाता है, जिसे न वसूल हुए लाभ के लिए संचय कहा जाता है। इसके लिए वर्ष के अंत में जो प्रविष्टि होगी वो ये होगी, जनरल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट DR टू स्टॉक रिजर्व या रिजर्व फॉर अनरियलाइज्ड प्रॉफिट अकाउंट। यहाँ अनरियलाइज्ड प्रॉफिट की गणना हस्तांतरण करने वाले विभाग से प्राप्त माल में से बचे हुए स्टॉक का हस्तांतरित मूल्य को हस्तांतरण करने वाले विभाग की बिक्री पर सकल लाभ की दर से गुणा करने पर जो मूल्य आएगा वह न वसूल हुआ लाभ या अनरियलाइज्ड प्रॉफिट कहलाएगा।
अगले वर्ष के प्रारंभ में उस विभाग का अंतिम स्टॉक भी प्रारंभिक स्टॉक के रूप में दिखाया जाएगा, जिसमें कि यह न वसूल हुआ लाभ शामिल है। अतः प्रारंभिक स्टॉक को भी लागत पर लाने हेतु पिछले वर्ष के अंत में न वसूल हुए लाभ का संचय जो जनरल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट किया गया था, अब वर्ष के प्रारंभ में पुनः क्रेडिट कर दिया जाएगा। इसके लिए जो एंट्री होगी वो ये होगी, स्टॉक रिजर्व या रिजर्व फॉर अनरियलाइज्ड प्रॉफिट अकाउंट DR2 जनरल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। यहाँ रिजर्व फॉर अनरियलाइज्ड प्रॉफिट के स्थान पर स्टॉक रिजर्व का भी प्रयोग कर सकते हैं। जब व्यवसाय में सामान्य लाभ हानि खाता नहीं बनाया जाता तो न वसूल हुए लाभ संचय का लेखा विभागीय लाभ हानि खाते में संबंधित विभाग के खाते में ही किया जाता है।